हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन वन शॉट एफएफ वेर अ कोल्ड सीईओ फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय, जिसमें टॉप जिमिन है का पार्ट 9। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हॉबी और योंगी को इस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए देखकर जिमिन को गुस्सा आने लगता है। वो योंगी और जेहोब की तरफ अपनी कोल्ड आईज से देख रहा था। उसका फुल फेस जो एंगर से रेड हो चुका था। योंगी जब जिमिन को वहां पर नोटिस करता है और वो ये देखता है जिमिन उन दोनों की तरफ ही अपनी कोल्ड आइज से देख रहा है, वो जल्दबाजी में हॉबी के हाथ से अपने हाथ को दूर कर लेता है और काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है। वो जिमिन से कहता है, जिमिन तुम आ गए, वेलकम होम। जिमिन उसकी बात का कोई भी आंसर किए बगैर वहाँ से जाने लगता है। तभी हॉबी काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, हे ब्रदर इन लॉ, हाउ आर यू। जिमिन हॉबी की तरफ एक एंगर लुक देते हुए उससे कहता है, आई एम फाइन, और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। योंगी कहता है, ह्यूं आप वेट करिए, मैं बस अभी आया। जिमिन अभी ऑफिस से आया है, मुझे देखना होगा उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आई बी बैक, ओके। जेहोप स्माइल करते हुए कहता है, आई थिंक तुम्हारा हस्बैंड हम दोनों को साथ में देखकर जेलिस फील कर रहा है और इसीलिए वो अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए यहाँ से चला गया है। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, नो ह्योंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस वेट करिए, मैं अभी आता हूँ। योंगी जिमिन के रूम में जाकर देखता है जिमिन जो अपने कोट को उतारकर फ्लोर पर ही फेंक दिया था और वॉशरूम के अंदर था। योंगी उसके कोट को उठाकर उसे काउच पर रख के कुछ देर जिमिन का वेट करने के बाद उसके रूम से निकलकर जाने लगता है। तभी वो वॉशरूम का डोर ओपन होने की साउंड को सुनकर रुक जाता है। वो मुड़कर देखता है जिमिन जो अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल को लपेटकर वॉशरूम से बाहर आ रहा था। वो एक दूसरे टॉवल से अपने हेयर्स को वाइप करते हुए मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। योंगी उसे इस तरह से देखकर अपने स्पॉट पर स्टैंड हो जाता है। वो जिमिन की तरफ देखकर, उसकी हॉट बॉडी को देखकर, उसकी वेल बिल्ड बॉडी एंड उसके मसल्स को देखकर वो अपनी आइज ब्लिंक करना भी भूल गया था। तभी जिमिन उसे नोटिस करता है। जिमिन अपनी ठंडी आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी तरफ इस तरह से क्या देख रहे हो? हाँ। योंगी जिमिन की वॉइस को सुनकर अपने सेंस में आता है। वो घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, वो मैं बस तुम्हें तुम्हें चेक करने के लिए आया था और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें इस तरह से देखना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी। तुम प्लीज़ रेडी होकर नीचे आ जाओ, हम सब तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहे हैं, ओके। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमिन उससे कहता है, रुको, तुम अभी ऐसे नहीं जा सकते। योंगी कहता है, मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया है, मैं तुम्हें इस तरह से देखना नहीं चाहता था, बट वो। जिमिन उसके क्लोज आने लगता है। योंगी जो उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर पीछे जाने लगता है। जिमिन उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। योंगी जो अब और पीछे नहीं जा सकता, वो वॉल से टकरा जाता है और जिमिन से कहता है, रुक जाओ, तुम और आगे नहीं आ सकते। जिमिन स्मार्ट करते हुए कहता है, ओह रियली, ये मेरा घर है और जहाँ इस वक्त तुम खड़े हो ये मेरा रूम है, तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और ये कहते हुए वह योंगी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। जिमिन को अपने इतना पास देखकर योंगी की सांसें भारी होने लगती हैं। उसे अपनी हार्ट बीट बढ़ते हुए महसूस होती है। योंगी झुककर उसके लिप्स के पास अपने लिप्स को ले जाते हुए उससे कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ माई क्यूट लिटिल हस्बैंड उस अननोन पर्सन के हाथ को इस तरह से पकड़कर क्यों बैठा हुआ था? जिमिन की बातों को सुनकर योंगी उसके शोल्डर पर हाथ रख के उसे पीछे करते हुए कहता है, वो कोई अननोन पर्सन नहीं है, वो मेरा ह्योंग है, माई कज़न ब्रदर। वो सिर्फ यहाँ मुझसे मिलने आया है और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं बैठे हुए थे। वो सिर्फ मेरे हाथ में इस मार्क को देख रहा था।
तो जिमिन को अपना हाथ शो कराते हुए कहता है, ओह, तो तुमने उसे बता दिया कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट करता हूँ। मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ, हाँ? योंगी कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी किसी से भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो तुम मुझसे ये सब कह रहे हो। और योंगी ये कहकर जिमिन को अपने पास से दूर करते हुए उसके रूम से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जिमिन रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो सब एक साथ डिनर करने लगते हैं। हॉबी और योंगी जो एक दूसरे से स्माइल करते हुए बातें कर रहे थे, और योंगी जो जे होप के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जिमिन उन दोनों को इस तरह से देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा जल रहा था। उसे अपने अंदर एक अजीब सी जलन महसूस होती है। जेनी इस बात को नोटिस करती है और वो स्माइल करते हुए कहती है, जिमिन, हॉबी और योंगी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सी, अभी वो एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा हैप्पी हैं, है ना? जेनी की बातों को सुनकर जिमिन उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखता है और उससे कहता है, क्या मैंने तुमसे ये सब बोलने के लिए कहा? नहीं ना? तो तुम चुपचाप अपना अपना डिनर एंजॉय करो, ओके? हॉबी जिमिन से बात करने की ट्राई करता है, बट जिमिन उसकी बातों को अवॉइड करके रूम में जाने लगता है। योंगी कहता है, जिमिन प्लीज़, ह्योंग तुमसे कुछ बात करना चाहता है। जिमिन कहता है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और अभी अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। हॉबी योंगी से कहता है, अच्छा तो अब मुझे चलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है और तुम भी तो थक चुके होगे, तो अब तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। जाओ और जाकर अपने जेलिस हस्बैंड को संभालो। योंगी उससे कहता है, नो ह्योंग, आप इतने दिनों के बाद मुझसे मिले हैं, मैं आज आपको नहीं जाने दूंगा। आज रात आपको यहीं रुकना होगा एंड दैट्स फाइनल। मैं इसके आगे कुछ भी नहीं सुनूंगा। जे होप को ना चाहते हुए भी वहाँ रुकना पड़ता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिमिन शावर लेकर रेडी होकर नीचे आ जाता है। वो नीचे आकर देखता है हॉबी और योंगी जो एक साथ किचन में कुछ काम कर रहे थे। योंगी जो ब्रेकफास्ट मेक कर रहा था और हॉबी उसकी हेल्प कर रहा था। जिमिन उन दोनों को एक साथ देखकर वहाँ पर आ जाता है। वो योंगी से कहता है, क्या ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है? योंगी उसकी वॉइस को सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है। तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं बस अभी इसे डाइनिंग टेबल पर रखता हूँ। जिमिन को शॉर्ट्स और लूज टी शर्ट में देखकर योंगी मन ही मन सोचता है, ये आज अभी तक ऑफिस के लिए रेडी क्यों नहीं हुआ? क्या आज ये ऑफिस नहीं जाने वाला? जिमिन योंगी को अपने तरफ इस तरह से देखते हुए स्माइल करके कहता है, बेबी बॉय, मे भी तुम मुझे इस ड्रेस में देखकर मन ही मन यही सोच रहे होगे कि आज मैं ऑफिस के लिए रेडी क्यों नहीं हुआ। तो आज संडे है एंड आज मेरी कोई मीटिंग भी नहीं है, तो आज मैं मेंशन में ही रहने वाला हूँ। गुड ना? क्या तुम इससे हैप्पी नहीं हो? योंगी जेहोप की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुम संडे को भी ऑफिस जाते हो और अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो ना, इसलिए मुझे लगा आज भी तुम्हें ऑफिस जाना होगा। जिमिन ब्रेकफास्ट टेबल पर जाकर बैठ जाता है। हॉबी योंगी को ब्रेकफास्ट टेबल पर अरेंज करने में हेल्प करने लगता है। सडनली जिमिन की नज़र योंगी के नेक पर जाती है। योंगी के नेक पर पर्पल मार्क्स को देखकर जिमिन अपनी वाइडन आइज से उसकी तरफ ही देखने लगता है। जिमिन को उसके नेक पर मार्क्स देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे अपने हार्ट में पेन फील होने लगता है। वो गुस्से में हॉबी और योंगी की तरफ देखते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। योंगी उसका हाथ पकड़ कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। जिमिन एक फोर्सफुली स्माइल के साथ उससे कहता है, आप लोग अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करो, मुझे भूख नहीं है। और हाँ, जब तुम अपने ह्योंग से फ्री हो जाना तब तुम मेरे रूम में आओ, ठीक है? योंगी जिमिन को इस तरह से ये सब बोलते हुए देखकर थोड़ा सा वरीड हो जाता है। जिमिन के जाने के बाद वो मन ही मन सोचता है, इसे क्या हुआ है?
ये अचानक से यहाँ से चला क्यों गया? अभी तो ये जे होप कहता है, योंगी क्या हुआ है? क्या कोई प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है योंग। हॉबी योंगी से कहता है, तुम मुझे सच बताओ, क्या जो तुम कह रहे हो वो सच है? तुम दोनों के बीच कुछ गलत है ना? मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ तुम दोनों को। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं हो। योंगी, वो तुमसे प्यार करता है ना? या फिर तुम ये सब सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कह रहे हो? तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो ना? नो ह्योंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज़ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करिए। आज संडे है, मे बी वो रेस्ट करना चाहता होगा और इसीलिए वो अपने रूम में चला गया है। मैं उसे देख लूँगा। जे होप ब्रेकफास्ट के बाद अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर और कुछ भी गलत हो तो उससे ज़रूर बताएं, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। योंगी, जो हॉबी के जाने के बाद जिमिन के रूम की तरफ डरते हुए जाने लगता है, वो उसके रूम के बाहर जाकर लंबी लंबी सांसें छोड़ता है और एक लॉन्ग ब्रीथ के बाद उसके डोर पर नॉक करने लगता है। जिमिन उसे कोई आंसर नहीं कर रहा था। योंगी के बार बार डोर पर नॉक करने के बाद जिमिन, जो उठकर डोर ओपन करके फोर्सफुली उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच के उसे रूम के अंदर लाकर वॉल पे पिन कर देता है और डोर क्लोज कर देता है। जिमिन के सडन एक्शन से योंगी, जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो अपनी वाइडन आइज से उसकी तरफ ही देखने लगता है। जिमिन योंगी की नेक को टाइटली होल्ड करते हुए उसे दबाने लगता है और गुस्से में उससे कहता है, मैंने सोचा था कि तुम अपनी सिस्टर से अलग हो और मे भी हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, बट आई थिंक मैं रॉन्ग हूँ। तुम भी उसकी तरह ही मुझे चीट करना चाहते हो, है ना? तुम मेरे पीठ पीछे किसके किसके साथ सोते हो? हाँ, किसके किसके लिए अपने लेग्स ओपन करते हो? योंगी, जो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, उसे अपने नेक पे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उसकी आइज़ जो आंसुओं से फुल हो चुकी थी। जिमिन गुस्से में कहता है, तुम इतने ज़्यादा नीचे गिर जाओगे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था। तुम्हारी नेक पर ये बाइट मार्क किसने दिया? हाँ? योंगी अपनी शेकिंग वॉइस में कुछ कहने की ट्राई करता है। तभी जिमिन उसके नेक पर और भी ज़्यादा प्रेशर देते हुए कहता है, वो यही है ना जिसके साथ कल रात तुमने वो सब कुछ किया जो शायद तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। तुम दोनों को एक साथ देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम दोनों के बीच ज़रूर कुछ है, बट इतना ज़्यादा ये मैंने नहीं सोचा था। योंगी जिमिन के हाथ को स्लैप कर रहा था। वो खुद को उसे छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। वो उसके शोल्डर पर बार बार टैप करने लगता है। जिमिन उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तुम्हारे नेक पर ये बाइट मार्क देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम दोनों, छी, तुम उसे अपना भाई कहते हो? हाँ, अगर तुम्हें यही सब चाहिए था तो तुम मुझसे बोल सकते थे। मैं तुम्हारे लिए। जिमिन जब देखता है योंगी अब ब्रीथ लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो उसे गुस्से में छोड़ देता है। योंगी, जो फ्लोर पर ही गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। जिमिन उसे इस तरह से देखकर और भी ज़्यादा पेन फील करता है। वो गुस्से में वॉल पर पंच करने लगता है। वो कंटिन्यू वॉल पर पंच किए जा रहा था। योंगी थोड़ी देर के बाद खुद को संभालते हुए लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है और थोड़ी देर के बाद जब वो ठीक फील करता है, वो देखता है जिमिन, जो बार बार वॉल पर पंच करने की वजह से उसका हाथ, जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। योंगी धीरे से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे बैक हग कर लेता है। योंगी के सडन एक्शन से जिमिन अपने स्पॉट पर ही जम जाता है। वो वॉल पर पंच करना बंद कर देता है। योंगी उसे बैक हग करके रोते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ इस तरह से अपने आप को हर्ट मत करो। तुम जितना चाहो मुझे टॉर्चर कर सकते हो, मुझे हर्ट कर सकते हो, बट प्लीज़ तुम अपने आप को पेन मत दो, अपने आप को हर्ट मत करो। तुम मुझे कितना भी टॉर्चर कर लो, मुझे इतना पेन फील नहीं होगा जितना मुझे तुम्हें पेन में देख कर फील होता है। तुम्हें पेन में देख कर
मुझे अपने हार्ट चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। जिमिन पंच करना बंद करके सिर्फ योंगी की बातों को ही सुन रहा था। योंगी जब फील करता है कि जिमिन अब और कुछ नहीं कर रहा है, वो स्लोली हक को ब्रेक करके उसके सामने आ जाता है और अपने शेकिंग हैंड से उसके हैंड को पकड़कर उसे चेक करने लगता है। योंगी जिमिन को बेड के पास लेकर आता है और उसे फोर्सफुली बेड पर बैठा के फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके हैंड से ब्लड को क्लीन करके उसे बैंडेज करने लगता है। जिमिन उससे कुछ भी नहीं कह रहा था, वो सिर्फ योंगी की तरफ देखे जा रहा था। जेनी जो अपने रूम की तरफ ही जा रही थी, जिमिन के रूम से कुछ साउंड आते हुए सुनकर डोर के पास खड़े होकर जिमिन और योंगी की सारी बातों को सुन लेती है और मन ही मन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो कहती है, ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। फाइनली मुझे सल्यूशन मिल ही गया तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर करने का। अब तुम देखोगे मैं किस तरह से जिमिन की लाइफ से तुम्हें निकाल कर बाहर फेंकती हूँ। थैंक्स जेहो, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं तुम्हारे ज़रिए जिमिन की नज़रों में योंगी को और भी ज़्यादा नीचे गिरा दूंगी और वो खुद ही योंगी को अपने मेंशन और अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक देगा। और ये सोचकर वो एक साइको की तरह हंसने लगती है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।